बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। इसमें ये एग्जाम बेस्ड होंगे, जो एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इनके ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, पर ऐसा हो सकता है कि इनके जैसे ही क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट सेम हो। तो वो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हर बार, उस तरीके के क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे इस चैप्टर का। और क्या बोलते हैं, ये बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने जो एनसीईआरटी करी है उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी जिन्होंने करी है वैसे मोस्टली उनको आता है ये। ठीक है, पर फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो हमें इसमें दो टाइप के एंगल पढ़ने हैं। एक फर्स्ट हमारा एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमें इसमें पढ़ना है। अब देखो, हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है ना। पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने तुमने पढ़ा होगा। जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तुमने पढ़ा होगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। एक वर्टेक्स पे एक जगह हमारे पास थीटा होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस होता है। ये चीज हमने 8 चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है। अब इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे, किसी भी जैसे मान लो बिल्डिंग है, और इसकी या तो हम हाइट फाइंड करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, ये कि जो जहां से कोई इंसान खड़ा होकर देख रहा है वहां तक की दूरी फाइंड करेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो हाइट और डिस्टेंस में ही हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। और इनका कुछ, इनके जिस एंगल से वो देख रहा होता है उस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। ठीक है। तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब तो हम इसमें समझेंगे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, उसको हम कैसे समझेंगे। अगर मान लो कोई भी जैसे मान लो यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, ये हमारा टावर है, इसकी कुछ हाइट है। अब एक ये ग्राउंड सरफेस पे से एक लड़का खड़ा है, वो यहाँ से उस टावर को देख रहा है, उस टावर के टॉप को देख रहा है ये। तो जो लड़का टावर के टॉप को देख रहा है, वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। देखो उसकी आई साइड से बनेगा, वहां से क्या बनेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जो यहाँ पे होगा, तो जिसको हम बोलेंगे थीटा। और ये होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ कोई चीज देखी जा रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसको बोलेंगे डिस्टेंस, कि इसके फुट से जो हमारा टावर के फुट से इस तक की दूरी को हम डिस्टेंस बोल देते हैं, और यहाँ इस वाले इसकी हाइट को परपेंडिकुलर हाइट बोल देते हैं। ठीक है। अभी मैंने इसकी आई से यहाँ पे बेस यहाँ पे बनाया, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में इस जो पर्सन होगा उसकी हाइट भी दी होती है। तो अगर हम बेसिक में समझेंगे तो वो ऐसे होगा, जैसे सर्फेस पे है, यहाँ पे कोई कोई पॉइंट रखा है, यहाँ से अगर इसके टॉप का कोई एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये हमारा डिस्टेंस होता है, ये हाइट होती है। ये हमें फाइंड करना होता है, या फिर कई बार होता है हमें ये हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ जाता है। तो पर अभी इसमें फिलहाल तुम एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखो। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन बन कैसे रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो कोई चीजें दिखी जा रही है तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में देखें अगर हम, तो ऐसा होगा जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है मान लिया। अब इस बिल्डिंग के रूफ पे कोई खड़ा है। ठीक है। और वो इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है। तो इसकी आंख से जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, और इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। पर अब इसका, अब ये कहोगे क्वेश्चन हम इसमें और इसमें कैसे करेंगे, सेम तरीके से ही होते हैं। क्योंकि क्या है, जो हमारा ये वाला बेस होता है ना, ये पैरेलल हो जाता है इसके। और जब दो लाइन पैरेलल होती है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाता है, इक्वल, ये भी थीटा हो जाता है। तो देखो वापस सेम केस बन गया ना एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। तो कुछ चेंज नहीं होता, बस हमें डिप्रेशन याद रखना पड़ता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, पर वो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर, ये हमारा क्या होता है ए आई ए की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, जिससे हम इनका डिस्टेंस और इसकी हाइट के में हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन था और एंगल ऑफ डिप्रेशन था। चलिए अब क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, और देखो क्वेश्चन इसमें हमें समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि डायग्राम तभी बना पाते हैं जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। और अगर डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें डायग्राम बनाना ही, फिगर बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, चलो फिर भी करते हैं। अ टावर इज इतने मीटर हाई, ये हमें टावर की हाइट दी है, तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमें दी हुई है 100√3 मीटर दी हुई है। ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है इफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये क्या है, इसका टॉप जो है ना, टॉप जो है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट से। अब हमें इन्होंने ये भी बता दिया, हमें एंगल ऑफ, देखो फाइंड क्या करना है वो चीज भी हम यहाँ लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्वेश्चन को समझने पहले ये देखना पड़ता है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने का है। तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं पहले हम। मान लो इन्होंने इसकी जो टावर है उसकी हाइट कितनी दी है, मान लो ये टावर है,
इसकी हाइट इन्होंने हमें दी है 100 मीटर, ठीक है, ये बोला हुआ है टॉप से, और टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो हमें बताना है, और इनकी फुट की दूरी जो बताई है वो बताई है इन्होंने। हाइट ऑफ द टावर तो 100√3 बताइए, सॉरी 100√3 है, ठीक है, और इन्होंने हमें जो है फुट की जो दूरी बताई है वो 100 मीटर बताई है। इसकी फुट से इस वाले पॉइंट की दूरी जो है वो 100 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, इसकी हाइट दे दी 100√3 मीटर में, फिर उन्होंने बोला उसके टॉप से जहां पे जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पॉइंट इसके फुट से कितनी दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे है, ये इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना। अब देखो हमें पता होना चाहिए, हमें इसमें यूज होगा जो हमारे पास ये जो रेशियो होते हैं ना, PBP और HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमें पता होता है, ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, टेन का होता है, इनका ही यूज होगा, इससे ज्यादा का यूज होगा नहीं, मोस्टली ज्यादातर टेन का होता है। देखो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये इसके साइड वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इनका अल्फाबेट का नाम भी लिख सकता हूँ मैं, ABC, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर AB है और बेस हमारा CB है, और टेन थीटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, टेन थीटा, और AB कितना है हमारे पास, AB है 100√3, और ये बेस कितना है हमारे पास 100, 100 से 100 कट गया तो हमारे पास टेन थीटा कितना बचा, √3। अब हमें यहाँ से कंपेयर करना है, थीटा टेन थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे थीटा निकल के आएगा हमारे पास, वो होता है तुम्हारा 60 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसमें हमें फाइंड करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो डायग्राम में ही होता है जो कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इन्होंने हमसे कहा है एक टावर है, ठीक है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, 30 डिग्री का बन रहा है, और इन्होंने हमें बताया वो जो पॉइंट है जहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो उसके फुट से कितनी दूरी पे है, वो 30 मीटर की दूरी पे है। हमें हाइट बतानी है टावर की, नाम लिख लेते हैं ABC, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज होगा क्योंकि हमारे पास हाइट दी हुई है और बेस बेस हाइट निकालनी है, बेस का रोल हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास टेन थीटा इजकल टू P/B होता है, और यहाँ पे हमारे पास टेन 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, गिवन में हमें थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। देन हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है हमारे पास CB। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू होती है H, और CB की वैल्यू होती है 30। अब देखो ये इधर चला जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे H बच जाएगा। अब इसमें करेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट वाला नंबर नीचे नहीं रखते, तो रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसमें, तो इसे इक्वल टू में H चल रहा है अभी। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 के √3 में करी तो 3 आया, इसे काटा तो यहाँ पे 10 पे कटा, तो H कितना आ गया हमारे पास 10√3 मीटर, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर। इस तरीके से ये हमें करना है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक ब्रिज है, देखो यहाँ पे ब्रिज बोला हुआ है इन्होंने, ये डायग्राम जो दिया हुआ ना, यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर है, और इसके ऊपर से जा रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिज, ये ब्रिज है हमारे पास, ये जो है, ठीक है। अब इन्होंने हमसे बोला हुआ है इसका जो एंगल ऑफ एंगल दिया हुआ है, वो जो जिस पे इंक्लाइंड है वो ब्रिज, वो 45 डिग्री का दिया हुआ है, बैंक एज पॉइंट फिगर जो हमारे डायग्राम में दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जो ब्रिज की लेंथ है ये वाली, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इन्होंने 150 मीटर दी हुई है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें विड्थ मतलब कि ये वाली चौड़ाई बतानी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हम इसको इस वाली लेंथ को हम यहाँ पे मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सपोज कर लेते हैं, हमें यहाँ से कर लेता हूँ मैं, ये हमें ये वाली जो विड्थ है ये फाइंड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ना, इसका नाम रख देता हूँ मैं, A D रख देता हूँ, ACD ट्रायंगल बन गया, तो इससे हमारी विड्थ आ जाएगी। अब देखो वैसे हमारे पास ये हाइट होती है ना, अगर हम ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे विड्थ बोली होती है, हम विड्थ बोल के पर ऐसे डोनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। गिवन हमें बोला हुआ है कि जो थीटा है वो हमें थीटा दिया हुआ है, वो हमें 45 डिग्री का, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हमें उससे मैटर नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ये नीचे से बन रहा है, हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक है। ये थीटा दिया हुआ है, और हमें क्या बोला हुआ है, ब्रिज की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ब्रिज हमें कितनी दी है 150 मीटर, तो वो हम उसके अल्फाबेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। AC हमें दिया हुआ है 150 मीटर, और हमारे पास हमें जो फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है, ये हमें चीजें दी हुई, एंगल दे दिया और ये दे दिया, और टू फाइंड क्या है हमारे पास,
टू फाइंड है हमारे पास लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर हमें फाइंड करनी है, जो कि हमारी है एच, या फिर हम बोल सकते हैं सी डी भी बोल सकते हैं, पर हम एच के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमें समझ में आया एंगल दिया हुआ है, और ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड देखो हाइपोटेनियस है ना, ये थीटा की बगल वाली है तो हाइपोटेनियस दी हुई है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस और हमें चाहिए हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जो होता है साइन थीटा का। ठीक है, अब साइन थीटा का तो मतलब कि हमारे पास साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, और परपेंडिकुलर हमारे पास एच है, और हाइपोटेनियस हमारे पास 150 है जो इन्होंने हमें दिया हुआ है। साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है, ये एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे ऐसे गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी इधर हो जाएगी हमारे पास, तो 150/√2 इक्वल टू एच आया हमारे पास, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम इधर लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं 150/√2 है, इसमें रैशनलाइजेशन करेंगे, रूट वाला नंबर नीचे नहीं छोड़ते। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करिए, हमारे पास आया 150 और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 2। ठीक है, 2 से इसे हमने काटा तो हमारे पास 75 पे कटा है हमारे पास √2 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, लेंथ ऑफ विड्थ हो गई। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें इन्होंने, एन ऑब्जर्वर 5 मीटर टोल, एक ऑब्जर्वर है 5 मीटर टोल, मतलब कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, कोई 5 मीटर लॉन्ग है, वो टोल है, इज 28 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। एक मान लो हमारे पास एक टावर है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, हमारे पास ये एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, ये टावर है, इस वाले पॉइंट से वो 28.5 मीटर दूर है, एक कोई जो खड़ा हुआ है यहाँ पे खड़ा हुआ है वो। ठीक है, और उसकी हाइट इन्होंने हमें दी हुई है 1.5 मीटर दी हुई है, 1.5 मीटर। ठीक है, टावर से इतनी दूरी पर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई, आई से, देखो आई यहाँ पे होती है, आई से इसके टॉप ऑफ द टावर का एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे लाइन बनेगी, हमारा बेस इसमें चेंज होगा, बेस हमारे पास ये जो है ये यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, बट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब इन्होंने हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछी है, ये बतानी है हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक काम करते हैं, जो गिवन दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो इन्होंने हमें गिवन हमें जो दिया है वो हमारे को बोला हुआ है, ना अल्फाबेट लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी, और ये ऐसे परपेंडिकुलर ही मानते हैं इसको, है ना, और यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है, ए बी सी ट्राइंगल बनेगा। अब देखो इसको अगर हम ट्राइंगल की फॉर्म में बनाएं तो ये ऐसा कुछ होगा, अ, ऐसे यहाँ पे वो जो खड़ा है इसकी हाइट, ठीक है, यहाँ पे 1.5 ही आ जाएगी, क्योंकि ये इसकी जो हाइट है वो भी 1.5 है लड़के की, और ये वाला डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है 28.5, और ये हमने माना है ए बी, और इसको सी माना है। इस तरीके से हमने ट्राइंगल की फॉर्म में लिख लिया, ये क्वेश्चन समझा था। ठीक है, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, ये वाली टोटल हाइट, टावर की हाइट फाइंड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स लिख लेता हूँ मैं से, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, गिवन इन्होंने हमें दे दिया, जो गिवन है ए बी जो है हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग वो 28.5 मीटर है, और जो हमारे पास ऑब्जर्वर की हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर वो दी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है हमारे पास हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है हमें, जो कि हमने लेट करी है एच, जिसको हमने एच मीटर माना है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये हमारे पास ये कितना है 28.5 है, तो यही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस होगा। तो अब हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का अगर हम यूज करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, हम करते हैं क्या बोलते हैं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करते हैं, तो हमारे पास देखो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे tan थीटा कितना दिया हुआ है इन्होंने हमारे 45 डिग्री, यहाँ पे गिवन में थीटा नहीं लिखा, ये 40 एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, तो थीटा हमारा 45 है। परपेंडिकुलर को हमने देखो, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, अब देखो वो एक्स है यहाँ पे, ये यहाँ तक का है ना, क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आई से बन रहा है, तो यहाँ से बेस माना जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो ये हमारी परपेंडिकुलर में ये होगा हमारे पास एक्स, और बेस हमारे पास ए बी होगा, और tan 45 1 होता है, एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, बेस हमारा कितना हो जाएगा 28.5, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 28.5 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई, और जो हमारी हाइट है वो है एक्स प्लस 1.5, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 28.5 प्लस 1.5,
और अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0 और ये आ जाती है 30 मीटर आ जाती है हमारे पास, ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी हाइट ये हो गई, टावर की हाइट ये निकल गई, ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, द फुट, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब इसमें भी एक इन्होंने हमें टावर बोला है, मान लेते हैं ये है टावर। टावर से एक पॉइंट है जो कि है कितनी दूरी पे है, 40 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ वाटर टैंक, यहाँ पे टावर बोला है ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब एक वाटर टैंक है, ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक। अब एक वाटर टैंक भी है ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पे, ठीक है, इज 45 डिग्री। अब एक इसके ऊपर वाटर टैंक है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है तुम्हारे पास 45 डिग्री, वो हमारा बन रहा है 45 डिग्री का, ये हमारा 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, हमें डेप्थ भी फाइंड करनी है, ये वाली चीज डेप्थ ये भी फाइंड करनी है, इसको एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के टावर की हाइट को हम वाई मान लेते हैं, और टोटल हमारे पास हो जाएगी, हाइट मान लो कुछ भी मान लो, पर हम टोटल नहीं लेंगे, हम ये वाली चीजें लेते हैं। तो इन्होंने हमसे कहा है कि हमें हाइट ऑफ द टावर और डेप्थ ऑफ द टैंक फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करने के लिए हम इनका नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और ये हमारा सी पॉइंट है, और ये ऊपर टैंक के ऊपर वाला डी पॉइंट है। अब इसमें अगर हम सोल्व करें, इन्होंने हमें जो है ए बी कितना दे दिया गिवन में, ए बी हमें दिया हुआ है 40 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है टैंक का वो हमें 30 दे रखा है, गिवन में लिखना चाहो तो वो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन कर लो चाहे डायरेक्ट। तो हम हाइट ऑफ द टावर फाइंड करते हैं, पहले हम 45 का यूज करते हैं, जो हमें 45 दिया है ना उसका यूज करते हैं। अब इन्होंने 45 बोला है ना, जो इन्होंने 45 बोला, वो 45 डिग्री बोला, उसका यूज करते हैं पहले। तो हमारे पास tan 45 का अगर यूज करते हैं तो tan 45 पूरी है तो पूरी हाइट आएगी हमारे पास, मतलब कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में, और हमारे पास क्या बोलते हैं बेस कितना हो जाएगा 40, बेस दोनों का सेम है, tan 45 का यूज करा हमने, ठीक है। तो अब tan 45 हमारा 1 होता है, तो यहाँ से x प्लस वाई अपॉन 40, ये इधर करा तो हमारे पास 40 आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, यहाँ पे हमने एज इट इज रख दिया। अब हम करते हैं tan 30 का यूज, tan 30 वो भी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो मैं अल्फाबेट भी लिख सकता था यहाँ पे पहले कि भाई अल्फाबेट हमारा परपेंडिकुलर, हमारा इसमें क्या है बी डी, और हमारा ये ए बी है बेस, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तुम यहाँ पे चाहे लिख लो, चलो ये लिख देता हूँ मैं बी और डी, और ये हमारा ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर देखें 30 का, tan 30 वाला वो है हमारे पास बी और सी, देखो tan 30 का यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये हमारा बी और सी, और ये है तुम्हारा ए बी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और इसमें y है हमारे पास ये, और a भी हमारा कितना है 40, 40 को उधर भेजा मल्टीप्लाई में हमने, √3 नीचे ही रहा, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, जो क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है हमारी क्या बोलते हैं हाइट, अच्छा हाइट ऑफ टावर, y भी फाइंड करना है, y तो निकल गया हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसमें, √3 मल्टीप्लाई में √3/3, और ये हमारे पास हो जाएगा 40√3/3, √3 की √3 में करी तो ये इतने मीटर हमारे पास सिर्फ, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये हो गई हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हो गई। तो पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट तो हम पहला पार्ट यहाँ से मान सकते हैं, सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ये मान सकते हैं, ऐसे अलग अलग लिखना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। अब सेकंड पार्ट के लिए हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हमारे पास, तो जो हमारे पास है y की वैल्यू आई है 40√3/3, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमारे पास क्या आती है, ये आता है हमारे पास x प्लस वाई जो है इक्वल टू 40 है, और यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो कि है तुम्हारे पास 40/√3 इक्वल टू 40, ये इधर प्लस का तो जाके माइनस का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 40/√3। अब इसको हमने सोल्व करा तो यहाँ पे आया हमारे पास √3, और यहाँ पे आया 40 माइनस 40/√3, ठीक है, 4 है 40 है। अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो रैशनलाइजेशन फिर भी करनी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये तब भी सही था, ऐसे ही कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आता है तुम्हारा 40 कॉमन आ गया, तो √3 - 1
अपॉन यहाँ पे √3 बचा। फिर दोबारा एसोसिएशन कर दो तो बात वही पड़ेगी, नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 40 √3 और √3 - 1 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये हो जाएगी हमारे पास डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द टैंक, ये टैंक की डेप्थ आ गई। अब देखो ये रेसोनेशन वाला हम डायरेक्ट ये वाली एक्सिस वाई की वैल्यू हम ये वाली रखते हैं ना, तो हमारे पास डायरेक्ट ये आता है, यहाँ पे हमें दोबारा रेसोनेशन ना करनी पड़ती, तो ये आया था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसके ये थोड़ा ये वाला लॉन्ग मेथड हो गया, अगर तुम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रखते तो इसी तरीके से हो जाता, ठीक है। मैंने ये वाली वैल्यू रख दी क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जल्दी से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है कैलकुलेशन में तो तुम डायरेक्ट ये वाली वाई की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है भाई। मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे डालता जिस वजह से यहाँ पे वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं हम। जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या देख बोला हुआ है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, जैसे मान लेते हैं ये वर्टिकल टावर है हमारे पास। फिर इन्होंने हमें कहा है उसकी शैडो इंक्रीज हो रही है। मान लो उसकी कुछ शैडो थी, ये इधर शैडो है यहाँ तक, उसकी शैडो 10 मीटर इस वाले पॉइंट से फिर 10 मीटर इंक्रीज हुई है, 10 मीटर इंक्रीज हुई है। व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला एंगल हमारे पास क्या था 45 डिग्री, फिर जब वो 45 डिग्री से एंगल जो हुआ तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, सेम पॉइंट से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें हाइट ऑफ द टावर एच फाइंड करना है। ए बी सी और डी ऐसे हम इनका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर, और √3 की इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। तो देखो अब पहले हम tan 45 का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर हम tan 45 का यूज करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी हो जाएगा। और tan 45 1 होता है हमारे पास, ए बी हमारा एच है और सी बी हमारा ऐसे नंबर ही रहने देते हैं हम यहाँ पे सी बी। तो इसको इधर भेजा हमने तो सी बी हमारा कितना आया, एच आया। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे हम tan 30 की वैल्यू रखते हैं। tan 30 हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर, tan के रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार हमारा बेस पूरा होगा डी बी और हाइट ए बी होगी ए बी अपॉन डी बी। इस बार देखो 30 यहाँ तक था तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लिया पूरा, और हाइट सेम है वही। और यहाँ पे हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी हमारा एच है, डी बी हमारा tan प्लस सी बी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये है इसको हम इधर भेज देते हैं tan प्लस सी बी, और यहाँ पे हो जाएगा h√3, √3 को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इस वाली इक्वेशन का नाम रख देते हैं। सीबी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो tan प्लस सीबी कितना h इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे h√3, ये h प्लस का उधर जाके माइनस का, tan इक्वल टू h√3 माइनस h। अब देखो इसमें हमारे पास h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया √3 - 1 बचा। अब यहाँ पे tan और यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा √3 - 1 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू इसके इक्वल टू मांगी, पर √3 की इन्होंने हमें वैल्यू दी है तो उसे सोल्व कर लेते हैं वहां पे। अब यहाँ पे हम पहले इसका रैशनलाइजेशन करेंगे फिर सोल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं चलो। तो h इक्वल टू हमारा tan अपॉन √3 - 1, इसका रैशनलाइजेशन करा √3 + 1 और √3 + 1, ठीक है, रैशनलाइजेशन करा इसका हमने। तो यहाँ पे हमारे पास आया tan मल्टीप्लाई में √3 + 1, और देखो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 होता है, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा tan √3 + 1 डिवाइड बाय 2, इसे हमने इससे काटा तो यहाँ पे आया हमारे पास 5। तो यहाँ पे हमारे पास √3 की वैल्यू हमारी 1.73 है, प्लस 1 5 मल्टीप्लाई, इसे प्लस करा तो हमारे पास 2.73 आया, और इनकी मल्टीप्लाई करी हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.65, ठीक है, मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइट निकाल दी हमने, हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारी हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल। अब ये हिल के टॉप से ना क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर, 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर स्टोन्स है, मतलब कि कंसेक्यूटिव किलोमीटर की दूरी पे स्टोन्स रखे हुए हैं ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ, आर फाउंड टू बी 30 एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे हाइट से, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब एक काम करते हैं, हम इसको ट्रायंगल की शेप में ही बना लेते हैं पहले।
ठीक है, ये हम यहाँ से ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लिया ये है हमारे पास, ठीक है, जो सिचुएशन इन्होंने दी हुई है। हम इसको ए बी, ये हिल है हमारी, ठीक है, और एक पॉइंट, एक स्टोन रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे रख देते सी नाम, और ये वाला स्टोन रखा हुआ है दूसरा हमारे पास, डी नाम रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जो है हमारे पास, इस वाले को तो हम एक्स मान लेंगे, और इसको मान लेंगे हम 1 किलोमीटर, कंसेक्यूटिव किलोमीटर है ना, इसको एक्स मान लेते हैं। और इसको, फर्स्ट स्टोन को हमने एक्स किलोमीटर मान लिया, और सेकंड को हमने 1 किलोमीटर आगे मान लिया उससे। ठीक है, देखो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अगर ये एक्स है तो अगले वाला एक्स प्लस वन है, ये वाली चीजें होती हैं। तो हमने ये वाला एक्स मान लिया, ये वन मान लिया, इधर वाला 1 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, टोटल करेंगे तो एक्स प्लस वन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास रफ। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। फिर बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री का, इन्होंने बताया है। ठीक है, देखो 30 डिग्री हमेशा ही बाद वाला होगा 45 से, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें हाइट ऑफ हिल फाइंड करनी है ये। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले जो हमें गिवन दिया है ना वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास थीटा वन दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा टू दिया हुआ है हमारे पास 45 डिग्री, और हमें कंसेक्यूटिव स्टोन्स दिए हुए हैं, कंसेक्यूटिव किलोमीटर, टू स्टोन है जो कंसेक्यूटिव किलोमीटर में रखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ हम ये लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने जो पहले हम 1045 का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हम 1030 का भी यूज कर सकते हैं, मैंने 1045 का भी, किसी का भी यूज कर लो, बात सेम ही रहेगी। तो 1045 का यूज करते हैं हम पहले। ये होगा हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर जो है हमारे पास, और बेस सी बी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू h मानी है हमने, और सी बी की वैल्यू x है। तो यहाँ से x इक्वल टू h आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखते हैं 1030 की वैल्यू। 1030 हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा इस बार, डी बी होगा पूरा, यहाँ से लेके लेके यहाँ तक। अब फिर हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, वैल्यू वैल्यूट करेंगे हम। और ए बी एच है हमारा, टी भी हमारा 1 + x है। फिर इसको हम इधर भेजते हैं 1 + x, और यहाँ पे रूट की वैल्यू उधर ही भेज देते हैं, चलो। इक्वल टू h√3 हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू इवेल्यूएट कर रहे हैं हम उसमें, तो 1 + h हो जाएगा इक्वल टू h√3 हो जाएगा। अब इस h को अगर मैं उधर भेजूं, 1 इक्वल टू h√3 माइनस h हो जाएगा। फिर उसी तरीके से करेंगे, h कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, √3 - 1 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड में भेजेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू h बचा यहाँ पे। ठीक है, इसका फिर रैशनलाइजेशन करेंगे, h इक्वल टू हो गया हमारे पास 1 अपॉन √3 - 1, रैशनलाइजेशन करा हमने इसका, √3 + 1, √3 और +1। अब इसका रैशनलाइजेशन करा हमने तो हमारे पास आया ऊपर √3 + 1, और नीचे देखो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका रैशनलाइजेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। अब √3 की इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्या बोलते हैं पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। √3 की वैल्यू थी 1.73 + 1 डिवाइड बाई 2। फिर इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 2.73 डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या बोलते हैं 1.365 मीटर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमें बोला हुआ है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री पे। ठीक है, व्हेन द मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स हो यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। फाइंड्स लिखा है, फाइंड्स है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, इसमें हाइट ऑफ ट्री भी फाइंड करनी है हमें, और क्या बोलते हैं विड्थ ऑफ द रिवर भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अब मान लिया कि क्या बोलते हैं, एक रिवर है और एक ट्री है, अपोजिट साइड खड़ा खड़ा हुआ है कोई, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके से समझ लेंगे हम। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है डायग्राम इसका। ठीक है, हम मान लेते हैं ट्री है ए बी, ये हमारे पास ट्री है, और यहाँ से लेके ये जो हमारा बी, यहाँ पे डी रख देते हैं, बी डी हमारा विड्थ ऑफ रिवर है, ये लिखेंगे यहाँ पे अभी हम। तो पहला जो इंसान था, वो एक पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा था सी पॉइंट पे। फिर वो जब इधर की तरफ चला तो वहां पे 30 डिग्री एंगल हो गया जब वो यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पहुंचा तो उसका एंगल 30 डिग्री हो गया, और जब पहले वाली पोजीशन पे खड़ा था तो वहां पे एंगल बन रहा था 40 डिग्री नहीं 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें हमें क्या बताना है, क्या बोलते हैं, हाइट भी बतानी है ट्री की, और विड्थ ऑफ रिवर भी बतानी है हमें ट्री की। और इन्होंने बताया जो पहले पॉइंट से अगले पॉइंट पे चला है वो 40 किलोमीटर 40 मीटर आगे चला है, तो मतलब डीसी की वैल्यू भी दी थी। अब जो इन्होंने हमें गिवन दिया है ना वो लिखते हैं।
गिवन इन्होंने हमें दे रखा है, सबसे पहले तो हमने माना है ए बी जो है, ए बी वो है इक्वल टू एच है, जो हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, फिर हमने क्या माना है, डी बी, डी बी जो है वो हमने, डी बी को हमने माना है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ ऑफ रिवर हो गई। ठीक है, तो विड्थ ऑफ रिवर होने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन था हमने वो लिख लिया, और थीटा भी लिख देते हैं। थीटा 1 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे डाल देते हैं 1 और 2। थीटा 1 हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का, थीटा 2 दिया हुआ है हमें 30 डिग्री का। ये चीज हमने गिवन में लिख ली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसमें यूज करते हैं tan 60 का। tan 60 का अगर हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब कि ए बी अपॉन सी बी होगा हमारे पास। tan 60 हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं, √3। ए बी हमारा एच है, और ये सी बी एज इट इज रहने देंगे। तो सी बी को इधर भेजा मैंने, सी बी इजकल टू एच, और √3 इधर आ गया, √3 को हम डिवाइड में लिया है। अब देखो, या तो हम इसका यहीं पे रैशनलाइजेशन करें, या फिर आगे जो इक्वेशन पड़ेगी उसमें, पर हम आगे करेंगे, यहाँ पे नहीं करते, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, tan 30 का यूज करते हैं। ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी है इसमें भी, और बेस इस बार डी बी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3 इजकल टू ए बी हमारा एच है, और डी बी हमारे पास 40 प्लस सी बी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब इसको हम इधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका, सी बी इजकल टू एच √3 हो गया यहाँ पे। अब ये होने के बाद इस वाली इक्वेशन का नाम रख देते हैं हम 2। फिर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन में सी बी की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो 40 प्लस एच √3 इजकल टू एच √3 हो जाएगा, यहाँ पे एच वहां पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, ये इधर प्लस का, इसे भेज देते हैं इधर माइनस का। 40 इजकल टू आ जाएगा एच √3 माइनस एच अपॉन √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नीचे 1 मान के। 40 इजकल टू हमारे पास यहाँ हो जाएगा √3, और √3 की इसमें मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास हो गया 3h माइनस एच हो गया यहाँ पे। इसको आगे सोल्व करा, आगे सोल्व करने पे यहाँ पे 40 इजकल टू हमारे पास 2h डिवाइड बाय √3 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, 40 मल्टीप्लाई √3, और डिवाइड में वहां से 2 आ गया, h मल्टीप्लाई के में था ना, इससे यहाँ से काटा तो 20 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे h इजकल टू 20 √3 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं, अगर इन्होंने बोला है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ पॉइंट में। √3 होता है 1.73, इसकी वैल्यू हमने रखी तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, यही हमारे विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, नहीं, हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ एच है ना ट्री, ये हाइट ऑफ रिवर हो गई। ठीक है, ये हमने फाइंड कर दिया। अब बचा है हमारे पास विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करने के लिए। अब विड्थ ऑफ रिवर क्या है हमारे पास, डी बी, डी बी, और डी बी होता है डी सी प्लस सी बी। तो डी बी हमारे पास विड्थ ऑफ रिवर है, ये हमारा 40, और सी बी की वैल्यू देखो हमने अभी निकाली है, एच आ गया ना हमारे पास। तो एच आने पे हम सी बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एच और सी बी आपस में क्या है, इक्वल है, एच और सी बी आपस में इक्वल है। यहाँ से देखो क्या बोलते हैं, सी बी को इधर भेजा तो √3 की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा। इक्वल नहीं है वो, यहाँ पे इस वाली सी बी की वैल्यू रखेंगे अगर हम, एच बाय √3 है ना हमारे पास, और एच की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। तो एच हमारे पास √3 की फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20 √3 डिवाइड बाय √3। सीबी की वैल्यू यहाँ से ली है इक्वेशन 1 से, और एच की वैल्यू यहाँ से ली है, इन दोनों से वैल्यू रखी तो ये बना। अब √3 की ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली हमने एच की, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा इजीली, इससे ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो डीबी हमारे पास कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी आ गई, विड्थ ऑफ रिवर वो हो गई हमारे पास 60 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, 2 पार्ट फाइंड करने थे, हमने दोनों कर दिए इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास क्या होता है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर्स। एक एरोप्लेन है जो 1200 मीटर्स अबव जो फ्लाई कर रहा है। अब उसमें हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, अब इन्होंने बोला एरोप्लेन है जो 1200 मीटर उड़ रहा है, उसकी हाइट हमें ये मान लेते हैं, ए बी जो है 1200 मीटर हाइट दे रखी है हमें। ठीक है, फाइंड 2 शिप आर सेलिंग टूवर्ड इट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, 2 शिप हैं जो इसके सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है शिप एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन 60 और 30 डिग्री का बन रहा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले 60 का है, मान लिया एक शिप हमारे पास यहाँ है, दूसरी शिप हमारे पास यहाँ है। इन्होंने बोला है कि एक पे एंगल बन रहा है तुम्हारे पास कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और एक पे बन रहा है तुम्हारे पास 30 डिग्री का।
ऐसे एंगल इन्होंने हमें बता दिया। फिर उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दो शिप का डिस्टेंस मतलब कि ये वाली दूरी फाइंड करनी है, इसको हम मान लेते हैं y, ये हमें फाइंड करना है, या फिर अल्फाबेट की फॉर्म में रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डी नाम रख देता हूँ और यहाँ पे सी रख देता हूँ नाम। ठीक है, हमें ये वाली क्या बोलते हैं, ये वाली चीज फाइंड करनी है हमें y, ये वाला इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हम गिवन लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन लिखते हैं, थीटा 1 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का, थीटा 2 दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री का, देन हमारे पास क्या बोलते हैं, एरोप्लेन की हाइट ए बी हमें दे दी जो हमने रेड की है, वो 1200 मीटर दी हुई है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है डी और सी जो कि है वाई जो हमने माना है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हम सबसे पहले tan थीटा 1 का 2 का यूज करेंगे, tan 60 इक्वल टू हमारे पास होगा क्या बोलते हैं ए बी अपॉन सी बी, और tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इक्वल टू ए बी हमारे पास 1200 दिया हुआ है डिवाइड बाय सी बी उधर गया और 1200 इधर आया, तो सी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1200 अपॉन में √3। या तो इसका यहीं पर रेसोल्यूशन कर लो, अगले अगले स्टेप में कर लेना, तो हम अगले स्टेप में करेंगे, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। अब फिर हम करते हैं वैल्यू रखते हैं tan, यहाँ पे इधर वाली साइड रख लेते हैं, tan 30 की देखो सेम इसी तरीके से होता है, tan 60 tan 30 tan 40 tan का यूज होता है मोस्टली क्वेश्चंस में। इसमें हाइट हमारे पास ए बी होगी और बेस इस बार हमारा होगा डी बी, पूरा बेस होगा, ये होता है 1/√3 tan 30 की वैल्यू, ए बी हमारे पास 1200 दिया हुआ है और डी बी हमारे पास y प्लस सी बी है, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 हो गया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। फिर वही करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 का यूज करेंगे और इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन सी बी की, तो यहाँ पे y प्लस आ जाएगा हमारे पास 1200/√3 इक्वल टू 1200√3, इसको प्लस का उधर जाके माइनस का जाएगा। देखो इस तरीके से लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन, जो सब सेम स्टेप जैसे लगे कि सब में सेम स्टेप हो रहा है, पर सेम नहीं है, ये इजी तरीका है इसलिए ऐसा लगेगा बहुत आसान तरीके से सेम स्टेप हो रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, √3 यहाँ पे हो जाएगा 1200, √3 की √3 मल्टीप्लाई तो 3 माइनस यहाँ पे 1200 रहेगा, बेस सेम है। देखो ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करनी आती है ना, उस तरीके से कर रहे हैं, 10th क्लास वाले बच्चों को आनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू 1200 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हो जाएगा माइनस 1200, तो y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसे डिवाइड में √3 भी चल रहा है, अभी रेसोल्यूशन करेंगे, अभी नहीं कर रहे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे माइनस करेंगे। अब देखो अब इसे अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 0 0 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचा √3। अब यहाँ पे करिए हमने रेसोल्यूशन, √3 वाला नंबर नहीं रखते नीचे, तो यहाँ पे हो गया 12 ये मल्टीप्लाई √3 और यहाँ पे हो गया 3, इससे इसे काटा हमारे पास तो हमारे पास आया 800√3। ठीक है, ये हमारे पास, अब या तो हम इसे यहीं पे छोड़ें 800√3 में, या फिर हम इसकी वैल्यू रख दें। अगर अब देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो सकता है, अगर √3 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 1.73 रखोगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1385.6 मीटर। ठीक है, तो दो शिप का डिस्टेंस कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो चलो नीचे लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 1385.6 मीटर, या फिर हमारे पास हो जाएगा 800√3 मीटर। दोनों आंसर हो सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है एन एरोप्लेन एन एल्टीट्यूड ऑफ 20 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ रिवर टू बी 45 एंड 60, मतलब कि एक रिवर है उसके दोनों अपोजिट वाली साइड पे क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है, एक एलिवेशन वो बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का एक, और एक बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। तो अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम से समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जैसे मान लो हमने बनाया ये वाला ट्राइंगल, अब इसमें इन्होंने हमें बोला हुआ है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, इसमें इन्होंने हमें बोला एक एरोप्लेन है, हमने मान लिया एरोप्लेन यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ए पॉइंट पे। ठीक है, उससे उसकी कुछ हाइट बनती है यहाँ पे, ये जिसका पॉइंट नाम रख देते हैं हम बी,
ये एरोप्लेन की हाइट है जो इन्होंने 20 मीटर बताई है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारी रिवर है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम डी और सी। अब इन्होंने बताया एक ये बैंक का अपोजिट वाली साइड है, एक ये दूसरे अपोजिट वाली साइड है। इन्होंने बताया कि इस एरोप्लेन से अगर हम इधर देख रहे हैं तो हमारे पास एंगल बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का, और इधर देख रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 60 डिग्री का, और किधर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर ही रखेंगे, हम दोनों तरफ में से किसी वाली साइड भी 40 और 60 रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये वाला हमारा x है और ये वाला हमारा y है, ये वाला डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें इन्होंने गिवन में दे दिया थीटा 1 हमें दे दिया मान लिया 45 है, थीटा 2 हमें दे दिया इन्होंने हमें 60 डिग्री का। विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करनी है हमें, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमें समझ में आ गया, हम पहले 45 का यूज करेंगे फिर 60 का यूज करेंगे फिर x और y को प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं। तो tan देखो इसका डायग्राम में खेल है, अगर डायग्राम हमने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन हमारे पास अच्छे से हो गया, ठीक है। डायग्राम बनते ही हमें पता लग जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस लगाओ इसमें लगाओ दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो tan 45 का यूज करते हैं पहले हम, ये होगा हमारे पास ए बी अपॉन डी बी। tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है और डी बी हमारे पास यहाँ पे x माना है, यहाँ पे x माना है, इसको x लिख लेते हैं, db को हमने x माना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं tan 60 का यूज, वो गिवन को ऊपर रहने देते हैं, tan 60 का यूज करते हैं, tan 60 ये भी हमारे पास ए बी अपॉन बी सी होगा। ए बी हमारा tan 60 होता है हमारे पास √3 इक्वल टू ए बी हमारा 20 है और यहाँ पे हो गया बी और सी को हमने y माना है तो इसको y लिख लेते हैं, इसको लिख लिया हमने y। देन हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू जो आ गई 20√3 डिवाइड बाई √3, ये इधर से नीचे आ गया और ये इधर चला गया, ठीक है। या तो यहीं पे इसका रेसोनेशन कर लो या आगे कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे बाद में रेसोनेशन। अब देखो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू की x की वैल्यू, और हमें विड्थ ऑफ रिवर हमारी दोनों को प्लस करके आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो विड्थ ऑफ द रिवर है हमारे पास वो है हमारे पास d और c, और d और c हमारे पास प्लस करके आता है x प्लस y को, और यहाँ पे x हमारा 20 मीटर है और यहाँ पे हमारे पास ये क्या बोलते हैं y हमारा है 20/√3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं नंबर, ठीक है। अब हमारा 20 है तो हम 20 के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लिया हमारे पास √3, यहाँ पे हो गया 20√3 और प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास 20, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, या तो इसका करो रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो 20 कॉमन लेके पहले उसमें से देखो 20 कॉमन आया, अंदर बचा √3 प्लस 1 और डिवाइड बाय √3। अब यहाँ पे √3 का कर दो रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 और क्या बोलते हैं यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास √3 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा √3 की √3 मल्टीप्लाई 3। इसे आगे सोल्व करा हमने, इसे आगे सोल्व करा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी √3 की इन दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20/3 मल्टीप्लाई √3 की 3 में तो 3 और प्लस √3, ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, नहीं यहाँ पे ब्रैकेट है, अभी कैंसिल आउट ऐसे नहीं हो सकता, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तब होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यहाँ पे मल्टीप्लाई था वो, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ऐसे हो गया। या तो हम इसको आंसर को यही छोड़ेंगे या फिर हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमें क्या बोलते हैं कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं √3 की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास सोल्व करके आता है 20/3 और 3 प्लस 1.73, √3 की वैल्यू रखी और इसको इसको प्लस करके हम करते हैं सोल्व, तो यहाँ पे आता है तुम्हारे पास 4.73 और इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लगभग लगभग वैल्यू आ जाएगी क्या बोलते हैं इसकी लगभग लगभग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.5 अप्रोक्स में इतने मीटर, तो इसकी क्या हो गई विड्थ ऑफ रिवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें फाइंड करना था। अब देखो इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट भी √3 की वैल्यू रख सकते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, या फिर हमने जैसे यहाँ पे 20 कॉमन लिया 20 कॉमन ना लेके पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं हम, और क्या बोलते हैं फिर हम √3 की वैल्यू रखते हैं, तो दोनों तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें बताया है 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड ऑन अदर साइड ऑफ रोड। अब इन्होंने 2 पिलर बताए हैं इक्वल साइड के जो दोनों अदर साइड पे खड़े हुए हैं, तो हम इसका ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। हम मान लेते हैं ये हमारा रोड है, एक सेकेंड ये गलत हो गया, शेप ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास ये रोड है, ठीक है।
अब इसके अपोजिट साइड में हमारे पास क्या बोला है, इन्होंने बोला एक पिलर इधर खड़ा है ऐसे, दूसरा पिलर भी इधर है ऐसे बोला है रोड के अपोजिट साइड में। फिर इन्होंने हमसे बोला है मान लिया रोड ए बी है और पिलर का यहाँ पे रख देते हैं ए सी और बी डी पिलर की हाइट। फिर इन्होंने हमें बोला है जो रोड है ना वो कितने मीटर चौड़ा है, वो 100 मीटर वाइड है, 100 मीटर दे रखा है इन्होंने। फिर इन्होंने बताया हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पिलर्स 60 और 30 दिया हुआ है। तो हमने एक रोड के बीच में पॉइंट है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरी तरफ से 30 बन रहा है, ऐसे इन्होंने हमें बता दिया। जो रोड के बीच में पिलर दो, जैसे ये रोड है दोनों पिलर के अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 60 और 30 का। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पिलर एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। हमें हाइट फाइंड करनी है। देखो इक्वल हाइट पे तो दोनों की हाइट हमारी सेम रहेगी तो एच मान लेते हैं उसको हम। फिर इन्होंने पोजीशन भी पूछी है, डिस्टेंस भी पूछा है। इन्होंने कहा है पोजीशन ऑफ क्या बोलते हैं पिलर की पोजीशन बतानी है दोनों जो है। हम कहने का मतलब ये है इसमें हमें इसमें ये भी बताना है इनके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बताना है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मानेंगे ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम मान लेते हैं वाई। एक्स और वाई की वैल्यू भी बतानी है, दोनों पिलर के बीच की जो दूरी है ना वो भी बतानी है इसमें हमें, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट है डी हमारे पास, ये डी तो यहाँ पे ले रखा है हमने, यहाँ पे लेते हैं ई पॉइंट, ठीक है। तो अब ये टोटल 100 है, अगर टोटल 100 है अब इसको अगर हम वाई से हटाते हैं, ये वाला वाई वाला पॉइंट हटाते हैं हम, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें अगर टोटल 100 है हमारे पास तो हमारे पास ये एक्स है तो ये वाली जो होगी 100 माइनस एक्स होगी, 100 माइनस एक्स होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ पे लिखिए तो 100 माइनस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी 100 माइनस एक्स होगी, ठीक है। अब ये हमने एक्स मानी है 60, जहाँ पे tan 60 है, यहाँ पे 60 डिग्री का थीटा दिया हुआ है वहां पे हमने एक्स मान ली कि ये वाली दूरी एक्स है, तो ये वाली 100 माइनस एक्स होगी। तो वाई नहीं लेट करते तो भी चल जाएगा हमारे पास, नहीं तो हम इसे वाई लेट करेंगे ये इसके इक्वल टू में हमें 100 माइनस एक्स लिखना पड़ता फिर भी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 100 माइनस एक्स। अब यूज करते हैं हम tan, पहले 60 का यूज करते हैं। tan 60 हमारे पास क्या होगा h अपॉन x, tan 60 होता है √3, तो हमारे पास h अपॉन x ये आया, x इधर गया मल्टीप्लाई में तो हमारे पास हो जाएगा h बाय √3, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। फिर हम tan 30 का यूज करते हैं, ठीक है। tan 30 का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास h अपॉन 100 माइनस एक्स आएगा, ये इसकी हाइट है ये वाली और इसका बेस ये वाला है 30 के लिए, और इस वाले केस में हमारे पास क्या था हाइट h ही थी और इसके केस में बेस हमारे पास ये वाला था, तो ऐसे हमने रखा डायरेक्ट वैल्यू रखी हमने। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3 और h हमारे पास एज इट इज 100 माइनस एक्स ऐसे ही रखा हमने, इसके इधर भेजा तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स हो गया डिवाइड बाय √3 हो गया इक्वल टू h, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स इक्वल टू एच है, इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये √3 को इधर मैंने मल्टीप्लाई भेज दिया तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमारे पास आया h अपॉन √3, h√3 x की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 100 इक्वल टू हो जाएगा h√3 प्लस h बाई √3, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 100 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, क्या बोलते हैं h√3 की मल्टीप्लाई √3 से प्लस h अपॉन √3, एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं इसे हम, तो यहाँ पे हो गया 3h प्लस h डिवाइड बाई √3। इसका चाहे हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं उसको, यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं 100 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास इक्वल टू में 4h डिवाइड बाई √3, या तो रेशनलाइजेशन कर लो यहाँ पे या फिर इसे इधर डिवाइड में भेज दो 100 के साइड में, तो हमारे पास h जो आएगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 100 √3 डिवाइड बाई 4, इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे आया हमारे पास 25, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या हो गई 25 √3, यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ा, तो हमारे पास h की वैल्यू हाइट कितनी आ गई 25 √3 मीटर में हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ये हमारे हाइट हो गई, ये पहला आंसर हो गया। हमें हाइट फाइंड करनी थी, अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे h की वैल्यू है, पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, तो देखो हाइट ऑफ द पिलर तो हमारे पास ये हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ द पिलर हमारे पास हो गई है, हाइट ऑफ पिलर्स हमारे पास हो गई 25 √3 मीटर, ये हमारा ये आंसर हो गया। अब विड्थ फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है उसकी हमें, तो कहने का मतलब हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करेंगे अगर हम तो एक्स हमारे पास है h बाई √3,
ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू रखी, h हमारा आया 25√3 डिवाइड बाई √3। √3 से √3 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 मीटर। तो जो एक साइड वाला पिलर है हमारे पास, जो AC पिलर है, तो AC की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, AE की पहली पोजीशन जो है, पहला पिलर कितनी दूरी पे है 25 मीटर की दूरी पे है। तो दूसरा पिलर कितना हो जाएगा, जो EB है, दूसरे पिलर की दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें से 25 - 75 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पे पोजीशन ऑफ द पिलर्स, दोनों यहाँ पे लिख देंगे, पोजीशन ऑफ द पिलर्स। ठीक है, एक पिलर हमारा 25 मीटर की दूरी पे है, सेकंड पिलर हमारा 75 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। देखो 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आ रहा है ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। मान लो एक बिल्डिंग दी हुई है इन्होंने हमें, ये मान लिया ये हमारी बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग बना रखी है, और इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक टावर है, ऐसे टावर बता दिया। तो इन्होंने कहा है बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है टावर के टॉप पे, मतलब कि टावर का टॉप ये है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। तो इन्होंने हमें कहा है ये टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और टावर के बॉटम पे टॉप से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारे पास कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ऐसे बताया इन्होंने हमें। यहाँ पे इसका बेस मिला लेते हैं और यहाँ पे भी ये लाइन इसके यहाँ तक मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास 60 हो जाएगा। इनका नाम रख देते हैं A, B और यहाँ रख देते हैं C, D और ये रख देते हैं हम E। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट कर लिया हमने, जो हमारे पास AC है वो है हाइट ऑफ टावर, इज हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर मान ली और इसको हमने H डोनेट कर लिया। ठीक है, H मान लिया इसको हमने। तो देखो H यहाँ पे है तो BD वो भी H होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली भी H होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब इस बिल्डिंग की टोटल हाइट हमें इन्होंने बताई थी 60, बिल्डिंग इसके टावर की बिल्डिंग की जो हाइट होगी 60। अगर टोटल 60 है, अब अगर हमें ऊपर वाली चाहिए तो ये होगा हमारा 60 - H होगा, ये वाली जो हाइट होगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें जो जो इन्होंने दिया था हमने वो लिख लिया। हम बना लेते हैं θ1 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का और θ2 दिया हुआ है इन्होंने हमें 60 डिग्री का। फिर हमने जो ED है वो हमने मान लिया हमारे पास 60 - H हो गई और BD जो है वो हमारा H है। इस डायग्राम के हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से हमने ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले हम 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो हमारे पास tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हमारे पास ये होगा, ये वाला ED अपॉन बेस CD, ED अपॉन CD। देखो 30 के लिए बेस ये वाला है और हाइट ये वाली है। tan 30 होता है 1/√3। ED हमारा 60 - H है और CD हमारे पास, अब इन्होंने CD हमें ये वाली चीज हमें बताई नहीं है कितनी है। ठीक है, तो इसको हम x मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, x। AB को हमने x मान लिया, यहाँ पे ये दोनों x है, इसको मान लिया हमने x। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लीकेशन x इधर गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास √3 मल्टीप्लाई में 60 - H। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगेन हम tan 60 का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, 60 का यूज करेंगे, बेस हमारा AB रहेगा और परपेंडिकुलर हमारा पूरा रहेगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये हमारा हो जाएगा EB अपॉन AB। tan 60 होता है √3 इक्वल टू EB हमारे पास कितना है, EB है हमारे पास 60 जो इन्होंने बोला था। ठीक है, यहाँ पे चाहे लिख भी देता हूँ मैं, गिवन में लिखा नहीं है। EB हमारे पास हो गया 60, जो 60 मीटर। AB हमारा x है, x इधर गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 60 डिवाइड बाई √3। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू इसमें पुट करें, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास √3 60 - H। √3 इधर मल्टीप्लाई में गया या फिर इसे डिवाइड में लिया था √3 को,
60 अपॉन √3 मल्टीप्लाई में √3 हो गया, यहाँ पे 60 माइनस h बचा, यहाँ पे √3 की √3 मल्टीप्लाई तो हमारे पास 3 आया, इससे इसे काटा तो हमारे पास 20 आया, और इस यहाँ पे 60 माइनस h है, h को इधर भेजा और 60 के माइनस में 20 को इधर भेज दिया, तो यहाँ पे माइनस करा हमारे पास 40 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 40 मीटर। ये हमारे पास आंसर हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप। एक मैन है जो स्टैंडिंग है डेक ऑफ द शिप, शिप के मतलब उस पे खड़ा है, शिप पे खड़ा है, विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल, जो 10 मीटर अबव है वाटर लेवल से, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल 30 डिग्री, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। मान लेते हैं हमारे पास ये हिल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये हिल मान ली ए बी। फिर उन्होंने बताया कि एक शिप है, मान लिया वो शिप जो है वो तुम्हारी ये है, ऐसे शिप है। अब यहाँ पे इसके डेक पे एक इंसान खड़ा हुआ है जो हिल के टॉप को देख रहा है और हिल के बेस को भी देख रहा है वाटर लेवल पे, यहाँ पे वाटर सरफेस है मान लिया, ठीक है। अब ऐसे वो देख रहा है, तो उसने देखा कि जब वो यहाँ से देख रहा है और इसके यहाँ से बता दी जो इस हाइट से वो देख रहा है, ये वाली हाइट उसने बता दी 10 मीटर है। फिर ने कहा जो यहाँ से, यहाँ पे एक मैं बेस बना देता हूँ, यहाँ पे इस वाले का भी बेस बना दिया मैंने, इसका नाम रख दिया हमारे पास ई, और यहाँ पे इसका नाम रख दिया डी। इन्होंने कहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो तो तुम्हारा बन रहा है हमारे पास क्या बोलते हैं 60 डिग्री का, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ये बनता है। और इन्होंने हमसे फाइंड करने के लिए कहा डी बी, मतलब कि डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, और कहा है हाइट ऑफ द हिल, ये वाली हाइट फाइंड करनी है हमें, हिल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, ये 10 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 10 मीटर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहने का ए ई को हमने 10 मीटर में प्लस करना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले tan हम क्या बोलते हैं tan 30 का यूज करते हैं, tan 30 का यूज करा हमने, जो हमारे पास होगा देखो यहाँ पे इसका पॉइंट रख दो, यहाँ पे रख देते हैं ई एफ रख देते हैं, सी नहीं रखना सी रख देते हैं, चलो सी डी परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा डी बी। tan 30 होता है हमारे पास √1/√3, और सी डी हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर, और ये हमें डी बी फाइंड करना है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से डी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10√3। तो देखो डिस्टेंस तो आ गया, वो तो आ गया हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप का डिस्टेंस आ गया इतने मीटर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन हिल फ्रॉम द शिप, ये एक चीज आ गई हमारे पास, फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास। अब यूज करते हैं हम tan 60 का हिल की हाइट फाइंड करने के लिए, tan 60 का यूज करा, यहाँ पे लाइन बना देते हैं, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट समझ लो और ये सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। tan 60 पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा AE, और बेस क्या होगा हमारा DB, क्योंकि बेस ये आपस में बराबर ही है, इसे हम x मान के भी लिख सकते थे, ठीक है। tan 60 होता है √3, AE हमारा ऐसे ही रखते हैं, DB हमारा कितना निकल के आया 10√3, इसको मल्टीप्लाई में भेजा 10√3 मल्टीप्लाई √3, तो हमारे पास AE कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई में 3, तो AE हमारे पास आ गया इधर 30 मीटर, ठीक है। AE की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हाइट ऑफ हिल हमारे पास क्या है AB इज द हाइट ऑफ हिल, और AB आता है हमारे पास AE प्लस EB को प्लस करके, ठीक है। AE हमारे पास 30 आया और EB हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ 40 मीटर क्या हो गया हाइट ऑफ हिल, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बता रहा है कि एक स्मॉल हमारे पास क्या है, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर, एक 100 मीटर वाइड रिवर है, हम रिवर की वाइड बना लेते हैं, ये बोल लिया 100 मीटर वाइड रिवर है, AB नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। इसका डिस्टेंस बताया इन्होंने 100 मीटर। फिर इन्होंने कहा अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड, एक इसके बीच में एक आइलैंड है जिसपे एक ट्री खड़ा हुआ है, मान लिया ट्री है, जो कि P एंड Q आर पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द, अच्छा यहाँ पे P और Q रखने हैं, P और इसका नाम रख देते हैं Q, एक इसके अपोजिट में P है, एक इसके अपोजिट में Q है पॉइंट, तो विद ट्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री पॉइंट P और Q का हमारे एक दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री का, और एक दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री का, देखो ये अभी पीछे क्वेश्चन करा उसके जैसा ही है लगभग, और यहाँ पे A और B नाम रख देते हैं इसका। चलो अब टोटल अगर हमारे पास 100 है,
टोटल हमारे पास अगर 100 है, तो अब अगर मैं क्या करूं, इसको मैं x मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक की दूरी को x मान लिया, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसे सोल्व करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो डायग्राम बनाना जरूरी होता है, और डायग्राम के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, जिसको हम h मान लेते हैं। तो पहले हम यूज करेंगे tan 45 का। tan 45 हमारे पास क्या होगा, ए बी अपॉन बी क्यू, और tan 45 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रखते हैं। tan 45 हमारे पास वैल्यू 1 होती है, ए बी हमारा h है, बी क्यू हमारा x है, तो यहाँ से x बराबर h आ गया। ठीक है, अब यूज करेंगे हमारे पास tan 30 का, जो कि हमारे पास क्या होगा, ए बी अपॉन पी बी। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी हमारा h है, पी बी हमारा 100 माइनस x है। इसको अगर हम इधर भेजें 100 माइनस x करा और यहाँ पे √3 आ गया इक्वल टू h। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू को इवेल्यूट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब इक्वेशन 1 और 2 में रखेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलते हैं x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू h। अब देखो या तो हम यहीं पे रैशनलाइजेशन कर लें इसकी, या फिर हम √3 को पहले इधर भेज दें, फिर h को उधर भेजें, कॉमन लेके वापस इधर भेजें, जब करें तो बात सेम ही पड़ेगी, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम पहले √3 को भेज देते हैं। 100 माइनस h इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, h √3, 100 इक्वल टू h √3, ये इधर प्लस का आया। अब हमने यहाँ से h कॉमन लिया, तो √3 प्लस 1 बचा, यहाँ पे आ गया 100 डिवाइड बाय √3 प्लस 1 इक्वल टू h। यहाँ पे करेंगे हम रैशनलाइजेशन, h इक्वल टू हमारे पास जो √3 अपॉन √3 माइनस 1 है, प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 √3 माइनस 1 आया, और यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन करा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी, इससे इसे काटा हमारे पास 50 आ गया। तो हमारे पास 50 √3 माइनस 1 मीटर ये हमारे पास हाइट हो गई। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसका आंसर हो गया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना, एक बार नहीं समझना दोबारा वीडियो देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।